प्रदेश विधानसभा में फिलहाल कमल नहीं खिल रहा है। इसी के साथ ये भी तय हो गया है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बरकरार रहेगी, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी कब तक बची रहेगी, बड़ा सवाल ये है। कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षकों ने गुटों में बंटी कांग्रेस को एक रखने के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। वहीं स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट करी। कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। All MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukkhu, which was being proposed by PCC President. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की कलह दूर करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने जो ऑब्जर्वर भेजे थे वो शिमला से ऐलान करके गए हैं कि सुक्खू ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जो विधायक चुनकर आता है, इसके बाद ये भी तय हो गया कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी को कोई खतरा नहीं। इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि ना तो सुक्खू से आलाकमान ने इस्तीफा मांगा था, ना उन्होंने इसकी पेशकश की थी और ना ही वो ऐसा करने वाले हैं। राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है। सरकार का सेशन चल रहा था और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज़ चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। तो सुक्खू की कुर्सी तो बच गई, लेकिन सवाल उठता है जिस वजह से सुक्खू की कुर्सी संकट में पड़ी, जिस वजह से 40 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा नहीं भेज पाई, उसका क्या हुआ? क्या नाराज गुट को मना लिया गया? तो इसके लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी विधायकों से बात की है, मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से भी बात की, सबकी समस्याओं को सुना, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी है। तो इसे बनाए रखने के लिए अब 6 सदस्यों वाली एक कमेटी बना दी गई है, जिसके सदस्यों के नाम का ऐलान दिल्ली से किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। चलिए अब उन 6 कांग्रेस विधायकों की बात भी हो जाए जिनकी क्रॉस वोटिंग की वजह से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। तो कांग्रेस इन विधायकों पर नरमी बरतने के मूड में नहीं दिखी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर स्पीकर ने फैसला सुना दिया। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की घोषणा की। कांग्रेस के जिन विधायकों की सदस्यता खत्म की गई है उसमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलेहर के विधायक देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं। स्पीकर कुलदीप पठानिया के मुताबिक पार्टी व्हिप के उल्लंघन की वजह से इन पर दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान लागू होता है, लिहाजा इनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से खत्म की जाती है। ये तो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट आल्सो। हालांकि सदस्यता छिन जाने के फैसले को कांग्रेस के बागी विधायक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यहाँ पर आलाकमान से जो ऑब्जर्वर हिमाचल की कलह को सुलझाने के लिए भेजे गए थे वो भी बागी विधायकों पर सख्त दिखे। On the floor of the house, it has taken, on the eyes of the speaker, on the eyes of your camera, everything has been done. It is the speaker decision. वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों को लेकर नरमी की गुंजाइश अभी भी बरकरार रखी है। मैं एक बात सर, 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है जो हरियाणा में बैठे हैं, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है। ओके, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है।
आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, जो आपका हमेशा स्वागत है। वहीं बीजेपी 6 कांग्रेस विधायकों पर स्पीकर के फैसले को कांग्रेस को राहत देने की तरकीब बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 15 विधायकों को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि बजट पास करने के लिए उनके पास बहुमत नहीं था, और इस प्रकार से आगे बढ़ करके आज 6 विधायकों को का निष्कासन किया कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को राहत देनी थी, जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है। फिलहाल कांग्रेस की सरकार बच गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सत्ता में बरकरार रहेंगे। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश है कि कांग्रेस की गुटबाजी का असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर न पड़े, और इसीलिए जो रुष्ट थे उन्हें किसी तरह समझा दिया गया है। दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की ये एकता कितने दिनों की है? क्या एक कमेटी सारे गिले शिकवे मिटा पाएगी? 6 विधायकों का निष्कासन क्या बाकी नाराज विधायकों को 5 साल के अनुशासन की खुराक दे पाएगा? इसके जवाब के लिए लोकसभा चुनावों के बाद का इंतजार करना होगा। शिमला से समीक्षा राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।